सिंध की धरती की मट्टी प्यार मोहब्बत और अमन बांटती है। मौलाना ताहिर अशरफी बोले, सिंध सूफिया की धरती है। सूबाई हुकूमतें मिलकर अमन फैलाएंगी। कौमी अमन पैगाम कमेटी अमन के रवैयों को कायम रखना चाहती है। हमारी फौज और सलामती के इदारे अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध लाल शहबाज कलंदर हजरत शाह अब्दुल लतीफ हठाई की धरती है। मार्का हक की कामयाबी के बाद दुनिया में पाकिस्तान की बात हो रही है। शर्जील इनाम मेमन बोले, पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम हकूक हासिल है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। काटी से 10 सालों में बड़ा साथ रहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खिताब में कहा कि काटी के मशवरे पर कुरंगी क्रॉसिंग फ्लाईओवर तामीर किया। रेड लाइन पर जो भुगत चुके हैं, कोशिश करेंगे कम वक्त में प्रोजेक्ट मुकम्मल करें। काटी अरकान की जानिब से वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अब्दुल बारी को शील्ड और मेडल पेश किया गया। IG सिंध जावेद आलिम को भी फूलों का दस्ता दिया गया। इजनास मार्केट डांटिया बाजार में कारोबारी सरगर्मियां मफलूज। कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन की हड़ताल पर ताजर रहनुमा रऊफ अब्राहिम बोले के दुकानदारों को 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक के चलान दिए के चलान के नाम पर सिर्फ इजी पैसा नंबर दिया जा रहा है। कहा, महंगे आटे का जिम्मेदार फ्लोर मिल्स है, कार्रवाई उनके लिए खिलाफ की जाए। जबकि मुतालबा तस्लीम न हुए तो एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाया जाएगा। गली मोहल्लों में बैठे अताइयों से इंजेक्शन न लगवाए। तिबी माहिरीन ने वालिदैन को हदायत जारी कर दी। मलिका अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में HIV केसेस सामने आने का मामला। माहिरीन ने खबरदार किया, बच्चों को मुसलसल नज़ला, जुकाम, बुखार, कलर तब्दील होने या वजन कम होने पर फौरी तशखीस करवाएं। मलिका अस्पताल में 1 साल के दौरान 82 बच्चे HIV का शिकार हुए। 9 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। BS नर्सिंग दाखिला टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्ता और उम्मीदवारों की शिकायत का मामला। डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग की डायरेक्टर नजमा मंकी मुतहरिक सिंध टेस्टिंग सर्विस से 12 जुलाई के टेस्ट की तफसील रिपोर्ट तलब कर ली। रजिस्टर्ड हाजिर और गैर हाजिर उम्मीदवारों की तफसीलात फराहम करें। कहा, बायोमेट्रिक तस्दीक और शनाख्ती अमल की मुकम्मल तफसीलात दी जाए। सिंध टेस्टिंग सर्विस इंतजामिया को फौरी रिकॉर्ड जमा कराने की भी हदायत। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वजीर आला हाउस में अवामी शिकायत सुनी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम ने शिकायत की, किसी की जमीन पर कब्जा तो कहीं सरकारी अफसरान की मनमानियां। शर्जील मेमन बोले, हम मुख्तलिफ महकमों को आगाह करते हैं। कहा, वजीर आला शिकायती सेल का मकसद अवाम के मसाइल को हल करना है। वाजबात की दरख्वास्त अदालत का। KMC को 6 हफ्तों में दरख्वास्त गुजारों के वाजबात की अदायगी का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया, पेंशन कोई रियायत या खैरात नहीं, मुलाजिम का कानूनी हक है। सरकारी कॉलेजेस के लिए खरीदे गए फर्नीचर, कंप्यूटर्स और लेबॉर्ट्री आलात का तफसीली जायजा। तमाम कॉलेज प्रिंसिपल से सामान की वसूली के लिए सर्टिफिकेट तलब कर लिए। सेक्रेटरी कॉलेजेस नदीम मेमन की ज़ेर सदार ताहम इजलास सामान की तस्दीक और रिकॉर्ड जल्द जमा कराने की हदायत। सामान की अदम दस्तियाबी पर सेक्रेटरी कॉलेजेस का सख्त नोटिस। साबिक DDOs और मुतलका ठेकेदारों को फौरी नोटिस जारी। रिपोर्ट तलब। चेहरे की शिनाख्त के बगैर हाजिरी नहीं लगेगी। बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने वाले 7 मुलाजमत से फारुग होंगे। सिंध के 30 अजला में चेहरा शिनाख्त हाजिरी रजिस्ट्रेशन की मुद्दत खत्म। रवा माह सातजा महकमा स्कूल तालीम IT सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। गैर हाजिर असातिज़ा को 3 शोकास नोटिस दिए जाएंगे। महकमा स्कूल तालीम ने तमाम जिलाई अफसरान को हदायत जारी कर दी। हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन का इजाफी चार्ज तब्दील। डॉक्टर आसिफ अली मेमन इजाफी चार्ज से फारिग। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची फकीर मोहम्मद लाकू को हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफी चार्ज मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्रुर के अहकामात तक बरकरार रहेगा। तकर्रुरी और जिम्मेदारियों में तब्दीली के अहकामात फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे।
रनवे अपग्रेडेशन मंसूबा 18 माह में मुकम्मल, ताखीर न हुई और ना इजाफी लागत आई। बैंकॉक में ICA और एशिया पैसिफिक फोरम पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की नुमाया कामयाबी। तमीराती काम के दौरान 60,000 परवाजें महफूज अंदाज में ऑपरेट की गई। एविएशन सेफ्टी और एयरपोर्ट तरक्की में पाकिस्तान की आलमी सतह पर अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मोहम्मद सलीम बलोच की ज़ेर सदारत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शहीद बेनज़ीर आबाद रीजन का इजलास मुकम्मल और ज़ेर इल्तवा तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। मुकम्मल स्कीमें फौरी ऑपरेशन करके मुकामी कौंसलर के हवाले की जाए। कहा कि सिंध हुकूमत अवाम के किए हुए वादे पूरे कर रही है। आलमी मार्केट में सोना $9 इजाफे से $4,026 फी औंस पर पहुंच गया। फी तोला सोना 900 रुपये महंगा $4,25,036 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 771 रुपये महंगा $3,64,399 रुपये पर आ गया। फी तोला चांदी 6,289 रुपये पर बरकरार। कहीं बादल कहीं बारिश, मौसम अबरालूद। शहर कायद के मौसम की अजब कहानी। सूरज का भी पारा हाई, दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने चंद मकामात पर बूंदाबांदी और हवाएं चलने की पेशगोई कर दी। हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड किया गया। और गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी का नौजवानों के हुनर के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा, जदीद हुनर से आरास्ता नौजवान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।